ये साल भी है ब्लेसिंग्स का और लेसन्स का। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या डूज़ हैं और डोंट्स हैं जिन पर आपको इस साल भी ध्यान देना है। पहला जो हेल्पफुल टिप है वो ये है कि आप इस साल किसी भी नए रिलेशनशिप में नहीं जाएं। ये साल है डिटैचमेंट का, ये साल है स्पिरिचुअलिटी का। सेकंड पॉइंट है कि यदि आप किसी भी स्पिरिचुअलिटी के काम से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन और ट्रैवल या राइटिंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो इस साल आप ज़रूर फोकस कीजिए इन सारे कामों पे, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इस साल जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मत कीजिए। इस साल आप बिजनेस में कोई भी न्यू वेंचर स्टार्ट मत कीजिए, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड मत कीजिए, क्योंकि आपको ये साल स्लो रिजल्ट देने वाला है। इस साल आप किसी भी स्कैंडल से, कोई भी ऐसी चीज़ से अपने आप को दूर रखिए जहाँ की आपकी कोई भी हिडन ट्रुथ या सीक्रेट सामने आ सकते हैं और आप किसी भी ऐसे स्कैंडल के शिकार हो सकते हैं। तो जो भी सच्चाई है आप उसके साथ चलिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज मत कीजिए या किसी भी सच्चाई को मत छुपाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आप थोड़े से डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल डिटैचमेंट का है, तो इसीलिए उसकी एनर्जी को समझिए। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि घर को, दुनियादारी को छोड़कर कहीं निकल जाना, बल्कि आप डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन विजडम से अपने आप को एसोसिएट कीजिए। इस साल जो अच्छे काम हैं, ह्यूमैनिटी के काम हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ ज़्यादा झुकाव मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल आपको थोड़ा सा फिलोसफिकल और इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन ईगो की कोई जगह नहीं है इस साल, तो ईगो से अपने आप को दूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि ये साल होता है थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देने वाला, ये साल होता है जो कि आपको पॉज कर देता है, जहाँ की आपकी जो ग्रोथ है वहाँ पे थोड़ा एक ठहराव ला देता है और आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा अपने बारे में समझना पड़ता है कि आपको कैसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपके अंदर की जो विजडम है, आपके अंदर का जो इंटेलिजेंस है, वो आप किस एरिया में फोकस ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन ये साल आपको थोड़ा लेज़ी बनाता है, तो इसीलिए उस लेज़ीनेस से बाहर निकलिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है आपके लिए, जो पर्सनल ईयर 8 का ईयर होता है, वो हार्ड वर्क का ईयर होता है और उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको अभी से वो लेज़ीनेस छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको पर्सनल ईयर के गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखिए और पर्सनल ईयर 7 में अपनी जो डिवाइन एनर्जी है उसका आप पूरा यूज़ कीजिए। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिससे कि आप अपने इस नंबर 8 की एनर्जी को समझ सकें और उसके हिसाब से ही काम कर सकें लाइफ को, और स्मूथ बना सकें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें और ज़्यादा पीसफुल रह सकें। सबसे पहले है कि ये साल आपको फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल विंडफॉल भी हो, कहीं से पैसे आ जाएं, बहुत दिनों से जो पैसे रुके हुए थे वो आपको अचानक से मिल जाएं और आप उस अर्ज में आ जाएं कि आप बहुत स्पेंड करने लगें। वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स का साल है, तो कभी डाउन भी आपको फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए सोच समझ कर खर्च करें। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल आप बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पे भी ध्यान देना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी वो रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन फिर भी आपको रेस्ट लेना है, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को फिर से एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि यदि आपने रेस्ट नहीं लिया तो ना तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। थर्ड है कि इस साल आपको अपनी लाइफ में ये स्टॉक ज़रूर लेना है कि व्हाट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, व्हाट नीड्स टू बी कंटिन्यूड, व्हाट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये साल आपको जितना हाइपर बनाता है, जितना एक्टिव बनाता है, वहीं कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक दे देगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। आपको अपनी फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है, आपको योगा, व्यायाम या फिर मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहे और आप थोड़े काम रहें, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड रहें। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है लाइफ में, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे या सक्सेस के पीछे भागेंगे, लेकिन जो सैटर्न की एनर्जी है, जहाँ वो देती है वहीं दूसरी तरफ वो लेना भी जानती है। यदि आप ट्रूथफुल नहीं हैं, यदि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो इसीलिए आपको अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहना है, अपना परसिवरेंस दिखाना है, लगातार कोशिश करती रहनी है, क्योंकि ये साल आपको स्लो रिजल्ट भी देगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिल सकते हैं, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स मिल सकते हैं लाइफ में, लेकिन वो आपको निराश करने के लिए नहीं है, वो आपको डिसहार्टन करने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने गोल के प्रति कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आपको वो टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी शांत रहना है। और जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, वो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उससे आप कभी भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील ना करने लगें या अपने आप को सबसे अलग ना कर दें, अपने आप को सबसे बेहतर ना समझने लगें, क्योंकि तब आपकी सैटर्न की एनर्जी आपको इल इफेक्ट देगी। इसीलिए आपको ग्राउंडेड रहना है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि सैटर्न तभी खुश होता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। उस पैसे से यदि आप दूसरे को डोनेट करते हैं, दूसरों की कुछ सेवा करते हैं, वो तो अच्छा है ही। यदि कोई नीडी इंसान है, आप उसकी मदद करते हैं, यदि किसी को दवा की ज़रूरत है, आप उसे कुछ मेडिसिन ला के देते हैं, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि हमेशा जो सेवा होता है, हमेशा जो डोनेशन होता है, वो सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि अपने श्रम का भी होता है। या जो हमेशा कुछ दान करना होता है, वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाके ही करें। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यदि किसी की हेल्प करते हैं, तो वो भी एक तरीके का आप अपना श्रम दान कर रहे हैं। यदि किसी को ज़रूरत है और आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, यदि किसी को ज़रूरत है कि कोई सब्ज़ी खरीद कर ले आए और आप उसे वो खरीद कर ला कर दे देते हैं, इस तरीके का जो एक हेल्प होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी सैटर्न को खुश करने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल आपको थोड़ा-सा अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने लव्ड वन से थोड़ा आपको अलग कर सकता है, अलूफ़ कर सकता है। तो वहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। हमेशा ये सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वही सही है, ये आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। हमेशा उन लोगों की बात भी सुनिए जो आपको सही सलाह देते हैं। दूसरों को भी साथ में लेकर चलिए, दूसरों की भी क्या राय है, दूसरों की क्या डिमांड्स हैं, दूसरों की क्या चाहते हैं, उसको भी समझिए। आप दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी कोच है, मेंटोर है, आप उनकी बात सुनिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुन सकते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, जहाँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें और जो सही है आपकी लाइफ के लिए उस डायरेक्शन में आप काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल आप अवॉइड करें कि आप ब्लैक और जो बहुत डार्क ब्लू कलर होता है जो सैटर्न को डिनोट करता है, उन कलर से आपको दूर रहना है। आप लाइट कलर के कपड़े पहने जो कि आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल कुछ चांसेस हैं कि कुछ लिटिगेशन इश्यूज आ सकते हैं सामने। यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन यदि आपने कुछ सही किया है और तब आपको हो सकता है किसी और ने फंसाया है या आपकी तरफ कोई झूठा केस डाला है, तो उसमें आप जीतेंगे भी, लेकिन ये आपके कर्म के ऊपर है, क्योंकि ये एक कार्मिक ईयर होता है। जैसा आपने कर्म किया हो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, या आप जैसा कर्म कर रहे हैं उसका ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने बिहेवियर पे, हमेशा जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी कोई गलत काम
करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सैटर्न आपको हमेशा चेक कर रहा है। तो इसीलिए इस साल की एनर्जी को समझिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। ये सैटर्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक डिसिप्लिन फॉलो करना, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना। कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिए जो इनडिसिप्लिन्ड हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। वही काम कीजिए जो एथिकली सही हो, मॉरली करेक्ट हो, लीगली सही हो। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है इस साल भी और हर साल भी। आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और अपने आप को हमेशा ऑनेस्टी की तरफ रखें। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स जिसे आप फॉलो करके अपने जो पर्सनल ईयर 9 है उसकी एनर्जी को अपने लिए पॉजिटिव बना सकें। इस साल आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है, तो थोड़ा आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, तो ये साल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इमोशंस को समझिए इस साल, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब इंसान अपने इमोशंस को समझता है तब वो दूसरे की तरफ भी एम्पैथेटिक हो जाता है, दूसरे को भी ज़्यादा समझने लगता है। तो आप अपने इमोशंस को भी समझिए और दूसरों की तरफ थोड़े से एम्पैथेटिक हो जाइए। दूसरों की फीलिंग्स को समझिए, दूसरों को आप हेल्प कीजिए जहाँ भी इमोशनल हेल्प की ज़रूरत हो, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो, फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत हो। आप हमेशा तैयार रहिए दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये जो 9 नंबर की एनर्जी है ये ह्यूमैनिटेरियन पावर को दिखलाती है। तो इसीलिए आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो 9 की पॉजिटिव एनर्जी को पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि आपको ये साल थोड़ा सा अग्रेसिव बना सकता है, थोड़ा सा एरोगेंट बना सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अब वो कैसे करेंगे कि आप ग्राउंडेड रहें? तो अपने आप को काम रखने के लिए, जैसा मैंने कहा, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। आप ज़मीन पर थोड़ी देर बैठिए जिससे कि आप ज़मीन से जुड़े हुए रहें। ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जुड़े रहने का मतलब है ज़मीन पे बैठना, लेकिन वो जो एक एनर्जी मिलती है आपको, वो आपको ग्राउंडेड बनाती है। जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आपका माइंड भी काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छी म्यूज़िक को सुनना। थोड़े से क्रिएटिव बन जाइए इस साल, क्योंकि ये साल क्रिएटिविटी को भी दिखलाता है। तो यदि आप क्रिएटिव होते हैं, कुछ पेंटिंग वगैरह कीजिए, कुछ म्यूज़िक वगैरह कंपोज़ कीजिए। यदि आप गाते हैं अच्छा तो आप गाइए, या फिर अच्छे म्यूज़िक को सुनिए। ये भी आपके माइंड को शांत करता है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हाइपर बनाती है, एनर्जेटिक बनाती है। तो अपनी एनर्जी को सही